हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, रफाल डील को लेकर प्रोग्रेस हो रही है। फ्रांस ने रिस्पॉन्ड किया है। कल इसके बारे में हमने बात करी थी। अब एक और रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ये एफर्ट्स को स्टार्ट कर चुकी है 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर, और ये फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम होने वाला है जिसको फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा लीड किया जा रहा है। तो एक तरीके से क्लैरिटी आ गई है कि हम एफकैस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे अपने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट को लेकर। और ये जो रफाल की डील है, उसके बाद जो जेट इंजन डेवलपमेंट है और अल्टीमेटली एफकैस है, ये सब हम फ्रांस के साथ ही करने वाले हैं। और एक तरीके से ये सारी डील इंटरकनेक्टेड होगी। ऑल्दो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन नहीं करी गई है, पर ये हमारा खुद का आंकलन है और ये चीज़ हम पहले से कहते चले आ रहे हैं। पर एफकैस डील में इंडिया का पार्टिसिपेशन कंट्रोवर्सी तो क्रिएट करेगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि एफकैस प्रोग्राम में पहले जर्मनी इन्वॉल्व था, लेकिन जर्मनी इनके साथ काम नहीं कर पाए और अल्टीमेटली प्रोग्राम जो है ये कोलैप्स कर गया। अब ऐसा लगता है कि जर्मनी की जगह फ्रांस इंडिया को एज अ पार्टनर देख रहा है और अच्छी खासी फंडिंग भी इंडिया यहाँ पर करेगा। तो क्या इशू थे, क्यों जर्मनी द्वारा एफकैस प्रोग्राम को छोड़ा गया था? तो सबसे पहली बात आती है इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की, जिसके अंतर्गत जो आईपी राइट्स है ये फ्रांस शेयर करने को तैयार नहीं था कोर डिज़ाइन पेटेंट्स के। फ्रांस को इस एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन पर पूरा कंट्रोल चाहिए था, वहीं पर जर्मनी इक्वल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र मांग रहा था डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर इंडिया ये सीक आउट करता है कि हम इस प्रोग्राम से कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ टेक्नोलॉजी हमें मिल जाएगी, तो एक एग्जांपल एग्जिस्ट करता है जो कि शोकेस करता है कि ये चीज़ पहले डिनाई करी जा चुकी है। दूसरी चीज़, दोनों कंट्रीज़ को अपने ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने थे। तो फ्रांस अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहा है, वहीं पर जर्मनी को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए था। तो वहाँ पर तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। साथ में एक्सपोर्ट को लेकर भी दोनों में पॉलिसी डिफरेंसेस हैं। तो फ्रांस अपने प्लेटफॉर्म्स को एक्सपोर्ट करता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, वहीं पर जर्मनी में जो एक्सपोर्ट को लेकर लॉज हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती, इसलिए फ्रांस ने एग्री नहीं किया। बाकी कॉस्ट एस्केलेशन भी यहाँ पर इशू था। जो 3.2 बिलियन यूरोज़ यहाँ पर जॉइंट R&D कैपिटल लगाया गया है स्टडीज़ में, उससे कोई फिजिकल एफर्ट नहीं मिला, मतलब कोई भी प्रोटोटाइप यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ। तो ये एक प्रॉब्लम थी। बाकी आप लास्ट के 3 इश्यूज हटा भी थे, लेकिन जो पहला इशू है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का, वो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगा। इंडिया अगर ऐसे प्रोग्राम में एंटर कर रहा है और हम इसमें पैसा लगा रहे हैं, तो हमें कुछ गेन करना है। यहाँ से टेक्नोलॉजी हमें मिलनी चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है तो हम यहाँ पर पैसा स्पेंड कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रफाल की जिस तरीके से हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, उस तरीके का कंट्रोल फ्रांस अगर दे देगा, खाली मैन्युफैक्चरिंग के राइट्स हमारे पास रहेंगे, तो कोई मतलब नहीं है। वहाँ भी हमें कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि नो हाउ और नो वाई ही क्रिटिकल होता है। तो 6th जनरेशन प्रोग्राम से आमका के ऊपर हमें कुछ लर्निंग चाहिए, वो हमें लाइकली यहाँ से नहीं मिल रही है अगर फ्रांस अग्री नहीं करता है। अगर इंडिया के लिए स्पेशल प्रोविज़न डालकर वो अग्री कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को, आईपी शेयरिंग को, तब तो ये बहुत अच्छी बात है, जिस तरीके से इंजन के केस में कहा जा रहा है। लेकिन जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं वो इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। बाकी फ्रांस पर भी प्रेशर है, क्योंकि 6th जनरेशन फाइटर डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत एक्सपेंसिव होता है। कई कई जगह पर R&D कॉस्ट इतना ज़्यादा बताया जा रहा है कि सिंगल कंट्री के लिए अफोर्ड कर पाना मुश्किल है। इसलिए GCAP प्रोग्राम में भी मल्टीपल कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। तो फ्रांस को पार्टनर यहाँ पर चाहिए, उन पर प्रेशर है। जर्मनी के साथ दूसरे इश्यूज़ भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्या वो इतने मजबूर हैं कि इंडिया के साथ IP शेयर करेंगे? तो काफ़ी हद तक इसका रिफ्लेक्शन रफाल डील में दिख जाएगा। अभी तक जो चीज़ बताई जा रही है ऑन पेपर काफ़ी अच्छी साउंड कर रही हैं, लेकिन अगर इंडिया को खुद के वेपन्स इंटीग्रेट करने का राइट फ्रांस नहीं दे पाता है रफाल से, तो ये एक इंडिकेटर होगा कि एफकैस प्रोग्राम में हमारी पोजीशन क्या होगी। तो FGFA प्रोग्राम में पैसा लगाने के बाद हम पीछे हट चुके हैं, क्योंकि वहाँ भी हमने सिमिलर इश्यूज फेस किए थे। तो एफकैस से ज़्यादा ज़रूरी हमें खुद की रिक्वायरमेंट को देखते हुए प्लेटफॉर्म को डेवलप करना है, और शायद मैन अनमैन्ड टीमिंग पर हमारा फोकस ज़्यादा रहता तो वो हमारे लिए ज़्यादा क्रूशल होगा। बाकी समय बताएगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।